हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में। जैसे पाइथन के अंदर सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग का मतलब होता है एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, मतलब अरेंज करना। अब हम उनको अरेंज कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं अरेंज करने के, मतलब दो ऑर्डर होते हैं हमारे पास, एक तो असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग जिसमें फर्स्ट स्मॉल, सबसे फिर उसके बाद उससे लार्ज नंबर, उससे लार्ज, फिर उसके बाद लार्जेस्ट नंबर एट द एंड। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, मतलब फर्स्ट जो है, मान लो 1 टू 10 तक हमें नंबर्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, तो उसमें आ जाएगा 10 पहले आएगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और इस टाइप से, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर वी नो वेरी वेल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो इसी टाइप से एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, मतलब अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम कहेंगे सॉर्टिंग। तो कंप्यूटर की टर्म्स में हम इसको सॉर्टिंग को अरेंज करना कहेंगे। उसके बाद आता है कि कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। अब ये कौन-कौन से होते हैं? जैसे सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया और क्विक सॉर्ट हो गया। तो ये कुछ हमारी टेक्निक्स कह लीजिए या एल्गोरिदम्स कह लीजिए, जिनकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे, बट एक ही क्लास में हम नहीं करेंगे, छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाएँगे। एक में एक ही टेक्निक जो है वो बहुत है, क्योंकि उसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको और अच्छे से वो आपको समझ आ सके। लास्ट में अगर हम लेंगे थ्योरी का, तो इनका कंपैरिज़न के हिसाब से कर लेंगे कि ताकि डिफरेंशिएट हम कर सकें कि इन सब टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले करेंगे बबल सॉर्ट के बारे में डिस्कस। बबल सॉर्ट क्या होता है? बेसिक आइडिया ऑफ बबल सॉर्ट इज टू कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यूज। मतलब जैसे दो वैल्यूज होंगी हमारे पास सपोज, और हमें उन मतलब मान मान लो, जैसे ये एग्जांपल हमारे पास 5, 3, 8, 4, 2, ठीक है। 5, 3, 8, 4 और 2, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली इन दो एलिमेंट्स, मतलब जो भी एडजॉइनिंग वैल्यूज होते हैं, मतलब एक साथ जो होती हैं, उनको कंपेयर करना है, और अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो हमें उनको एक्सचेंज करना है, या हम ये कहें कि स्वैप करना है। मतलब उनकी पोजीशन जो है वो हमें चेंज कर देनी है। अब जैसे मान लो ये वाला है हमारे पास, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें हम है ना कंपेयर करेंगे, और अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको स्वैप कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे। तो एक बार हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला है, एज इट इज हमारी ये ओरिजिनल लिस्ट है सपोज, ठीक है। हमें कैसे करना है? जैसे हमारे पास पास वन होगा, पास वन में क्या होगा कि हमें जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको एंड में लेके जाना है। मतलब जो 8 है, हमें दिख रहा है ना, 8 जो है वो एंड में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइनिंग वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम 5 और 3 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? मतलब 5 जो है, क्या वो 3 से ग्रेटर है? हाँ है। तो मतलब हम क्या करेंगे, हमें 3 को आगे लेके आना है, क्योंकि 3 जो है वो स्मॉल है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो आगे आएगा, तो मतलब 3 जो है वो आगे आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 3, 5, 8, 4 और 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, मतलब हमने स्वैप कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने किया 5 और 8 को, 5 और 8 को हम कंपेयर करेंगे। तो क्या 5 जो है वो 8 से स्मॉल है? हाँ, बिल्कुल है। तो मतलब ये जो एज़ इट इज़ आ जाएगा, इसमें स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने करना है स्वैप 8 और 4 को कंपेयर करना है। 8 और 4 को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, तो 4 जो है वो स्मॉल है 8 से, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएँगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3, 5, 4 और 8 पीछे चला जाएगा, देन लास्ट में आ जाएगा 2, ठीक है। अब लास्ट में हमें कंपेयर करना है 8 और 2 को। तो 8 और 2, मतलब 2 जो है वो स्मॉल है, तो 8 जो है वो लास्ट में चला जाएगा। तो दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो 3, 5, 4 2 और 8। तो देखो, पास 1 में हमने क्या किया, जो भी हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट था इसमें, ये जो लिस्ट है हमारी ओरिजिनल, इसमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट 8 था उसको हमने लास्ट में ला दिया ना। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ कंपेयर ही तो किया है। देखो, पहले इन 2 को कंपेयर किया था, ठीक है? फिर इन 2 को किया, फिर इनको किया, फिर इनको किया, तो लास्ट में हमारे पास ये आ गए।
ठीक है? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? स्टेप्स कितने हुए 1, 2, 3, 4 मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम हमारे स्टेप्स होंगे। मतलब n नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स है हमारे पास तो इनका जो कंपैरिजन होगा वो कितनी बार होगा n-1 ठीक है? एक ये जो पास हो गया हमारा ये 1 पास है। अब बात करते हैं पास 2 की। ठीक है? पास 2 में हमारे पास ये वाली लिस्ट है अब मतलब 3, 5, 4, 2 और 8 अब इसमें हमें कंपेयर करना है। इसमें हम क्या करेंगे जो मतलब इसके बाद 8 तो गया लास्ट में, अब 8 से छोटा कौन-सा है 5 है, ठीक है? तो 5 को हम लास्ट में लेके जाएँगे, तो वही सेम स्टेप सबसे पहले हम इनको कंपेयर कराएँगे 3 और 5 को, तो 3 जो है वो 5 से स्मॉल है, तो इसमें स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला स्टेप जो है वो हमारा एज़ इट इज़ आ जाएगा। ठीक है? एक स्टेप हमारा ये हो गया। सेकंड अब 5 और 4 को कंपेयर करेंगे तो 4 जो है वो स्मॉल है 5 से तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी तो 3, 4 आगे आ जाएगा 5, 2 और 8 ठीक है? उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा 5 और 2 को हम कंपेयर करेंगे। 5 और 2 को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो 2 जो है वो 5 से स्मॉल है तो ये आगे आ जाएगा तो 3, 4, 2, 5 और 8 तो देखो सबसे बड़ा 8 है इस ग्रुप में सबसे बड़ा 8 है और फिर 5 है इससे छोटा। अब देखो यहाँ पे कितने स्टेप हमारे 3 हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट पास में सिर्फ 2 ही होंगे। चलो, पास 3 पे चलते हैं। पास 3 में ये वाली हमारी इतनी शॉर्ट हो चुकी है 5 और 8 यहाँ तक। तो इनको तो कंपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो एंड में आ गए हमारे शॉर्ट हो चुके हैं ये तो। अब हमें सबसे पहले पास करना है कंपेयर करना है फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इनको। ठीक है? 3 और 4 को करेंगे तो 3 और 4 में स्वैपिंग की ज़रूरत है नहीं तो 3, 4, 2, 5, 8 एज़ इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या होएगा हमें कंपेयर करना है 4 और 2 को। 4 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 जो है वो स्मॉल है तो आगे आ जाएगा तो 3, 2, 4, 5 और 8 तो देखो 4, 5, 8 ये तो हमारे ठीक है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पास 3 उसके बाद हम चलेंगे पास 4 पे। पास 4 मैं यहाँ कर दूँ? इसको पास 1 कर देती हूँ, यहाँ पे इसको 4 बना देती हूँ, ठीक है? अब पास 4 पे आ गए, हमारे पास ये वाला बचा है 3, 2, 4, 5 और 8 4, 5, 8 ये तो बिल्कुल ठीक है? एक ही स्वैपिंग होगी, अब 3 और 2 को जैसे हम कंपेयर करेंगे तो 2 स्मॉल है, ये आगे आ जाएगा तो 2, 3, 4, 5 और 8 ये हमारी जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो देखो अब असेंडिंग में आ चुकी है 2, 3, 4, 5, 8 ठीक है? तो कितने पास हुए हमारे 4 पास हुए। एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पास कितने हुए 4 मतलब वही है ना n-1 तक चलेगी सारी चीज़ें। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल ईज़ी है बस जो भी हमें लिस्ट गिवन है अगर ये वैसे भी क्वेश्चन आ जाए ना सब्जेक्टिव में तो हम कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मतलब जो भी हमें गिवन है उसको जस्ट हमें कंपेयर करना है एडजॉइनिंग एलिमेंट्स को मतलब जो साथ-साथ है उनको कंपेयर करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगा स्टेप उसमें नेक्स्ट 2 को फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट 2 को तो इससे क्या होगा जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है वो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट पास में वो एंड में चला जाएगा। सेकंड पास में उससे जो छोटा है वो उसके साथ में आ जाएगा। थर्ड पास में थर्ड वाला एलिमेंट उसके पास में आ जाएगा। फोर्थ में मान लो 5 ही एलिमेंट है तो फोर्थ वाले में पूरा सॉर्ट ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? अब इसी इसी सॉर्ट का है ना जैसे अभी हमने थ्योरेटिकल किया, ठीक है? इसी को है ना इसका एक प्रोग्राम मैंने लिख रखा है ऑलरेडी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी के लिए सॉर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है हमारा कि हमने नंबर मतलब नम नाम से कोई भी वेरिएबल लिया मतलब कोई भी लिस्ट कह लो या अरे कह लो वो हमने ली, ठीक है? लिस्ट ली और फिर हमने प्रिंट कराया। सबसे पहले तो हमें प्रिंट कराया हमने कि जो ओरिजिनल लिस्ट है ना, वो ये है। ये ओरिजिनल लिस्ट है 53842 ठीक है? उसके बाद हमें लगानी है यहाँ पे लूप। हमें थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है। एक बार समझ में आने के बाद हो जाएगा क्लियर बस थोड़ी-सी मतलब ये है कि जब तक हम करके नहीं देखते ना तब तक थोड़ा पज़लिंग सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं
तो बहुत से मतलब 100 में से 80-90% चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन कराएँगे, एरर्स आएँगी, फिर हम उनको करेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से हम उसको सेव करके रन कराएँगे, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती है कि मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक की है, ठीक है? फिर जब नेक्स्ट प्रोग्राम हम रन कराएँगे, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रह जाता है, क्योंकि कई बार छोटी-छोटी चीज़ें जैसे इंडेंटेशन एरर आ गई, सिंटैक्स एरर आ गई, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जो भी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव होती है, उसमें एरर्स तो आएँगी जब हम रन कराते हैं। ठीक है, छोटे-मोटे अगर मिस्टेक हमसे रह जाती है, बिकॉज़ वी आर लर्नर्स, जब हम सीखते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्रोग्राम है, जैसे सबसे पहले तो हमने नम लिस्ट ली, उसके बाद प्रिंट कराया ओरिजिनल लिस्ट को। तो सबसे पहले जब हम रन कराएँगे ना, तो यहाँ तक हमारी सबसे पहले हमारी ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास प्रिंट होके आएगी, ये वाली एज़ इट इज़। उसके बाद देखो यहाँ पे लूपिंग स्टार्ट किया हमने, फोर लूप का हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो आई लिया, फॉर आई इन रेंज, आई मतलब इटरेशन जो हमने ली है, तो उसकी रेंज ली कि लैन नंबर मतलब लैन मतलब उसकी लेंथ नम, ठीक है? उसके बाद फॉर जे इन रेंज, फिर जे की जो हमने रेंज ली है वो n-1 तक जाएगी, हमें पता है कि -1 तक वो जाती है वो। उसके बाद इफ नम जे, अगर जो नम है मतलब जो लिस्ट है, अगर वो जे जो है अगर वो ग्रेटर देन j+1 है, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमने लगाई है। फॉर लूप के अंदर ही इफ स्टेटमेंट भी हमने लगाई है कि अगर वो वही है ना, इसी चीज़ का था कि अगर वो मतलब देखो, अगर ये जो 3 और 5 थे, अगर ये इससे बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा, छोटा है तो एज़ इट इज़ रहेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि नम जे अगर ग्रेटर है नम j+1 से, तो स्वैप हो जाएगा वो। तो नम j+1 और फिर ये नम j+1 और नम j इस टाइप से आ जाएगा। फिर प्रिंट होके हमारी सॉर्टेड लिस्ट जो है वो आ जाएगी। लेकिन ये लूप लगाई है हमने, तो ये बार-बार रिपीट होती रहेगी जब तक वो सॉर्ट ना हो जाए। लेकिन जब हम इसको एग्ज़ीक्यूट कराते हैं तो सीधा हमें एक ओरिजिनल लिस्ट मिलेगी, एक सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। लेकिन लूप तो लगाई है ना, लूप चली है तभी तो वो सॉर्ट हुई है, ठीक है? चलो, अब इसी प्रोग्राम को है ना हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो यही सेम मैं यहाँ से है ना कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एक बार। यहाँ से इस कोड को हमने कॉपी कर दिया है और यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करके सॉरी ओपन कर दिया। 1 सेकंड। न्यू फाइल ओपन करके स्क्रिप्ट जो हमारा मोड है वो ओपन कर लेंगे और यहीं पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। बस एक बार इंडेंटेशन देखो, हमें देखनी पड़ेगी ना, नम देखो कहाँ जा रहा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया, फॉर लूप दी, उसके बाद नम और ये ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं इसको, तभी पता चलेगा। इसको सेव कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने किया सोर्ट के नाम से sort.py कर दिया और डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? सेव कर लिया, अब इसको रन करा के देखते हैं। उम, यू 1 सेकंड। क्योंकि कॉपी पेस्ट किया ना, मुझे पता ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ ना आ जाए कहीं। ये देखो, सबसे पहले हमारी ओरिजिनल लिस्ट आई है वही 53842 वाली, ठीक है? उसके बाद सॉर्ट होके आ चुकी है 2, 3, 4, 5, 8, ठीक है? तो लूप मैंने वैसे समझा दी और फिर हमने उसका कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करके रन करा के देख लिया। ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं, जैसे नम है, यहाँ पे कुछ और नाम ले लो, यहाँ पे नंबर्स ले लो या मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको लिस्ट को, तो ठीक है? उसके बाद हम प्रिंट कराना चाहते हैं हमारी ओरिजिनल लिस्ट, फिर लूपिंग वही लगेगी सेम कि आई इन रेंज तो यही रहेगी लेंथ, जो रहेगी इसकी यही जो भी ले रहे हैं ना, जैसे नम है तो नम तक जाएगी, लेकिन जे की रेंज रहेगी -1 तक। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट का हमने यूज़ करना है कि अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, वो स्वैप हो जाएगी, तो नम जे, जे+1 और जे+1 और नम जे इस टाइप से आ जाएगा। फिर वो जो सॉर्टेड है वो सॉर्ट होके आ जाएगी। ठीक है? तो ये हमारा प्रोग्राम था और आई होप कि आपको बबल सॉर्ट समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट सॉर्टिंग हम कौन से करेंगे, तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। न्यू वीडियो जब आएगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।